नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। आज हम लोग टेंस देखेंगे। जैसा कि हमने कल आपको बताया था, सबसे पहले टेंस की क्लास करेंगे, उसके बाद आगे क्लास की जाएगी। आज हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं टेंस के बारे में। तो अगर हम टेंस की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम लोग टेंस की बात करें, देखिए टेंस का मतलब होता है कॉल। टेंस का मतलब होता है कॉल और कॉल का मतलब होता है समय। कॉल का मतलब होता है, अगर हम टेंस की बात करें यानी टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब होता है कॉल और कॉल का मतलब होता है समय। अगर समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंस तीन ही टाइप के होते हैं। अगर समय के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो टेंस तीन ही होता है। एक आपका होता है प्रेजेंट, एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है? दूसरा जो होता है वो पास्ट टेंस हो जाता है। तीसरा जो आता है वो हो जाता है फ्यूचर टेंस। तीसरा जो होता है उसे हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। तो अगर समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेंस तीन ही होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसे हम कहते हैं भूतकाल, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसे कहते हैं भविष्यकाल। ये टाइम के आधार पर है। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल क्या है, जो समय चल रहा है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं इस समय, ये प्रेजेंट है, ठीक है, और कल पढ़ाए थे, ये है मेरा पास्ट है। यानी जो समय चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट होता है, जो बीत चुका है वो हमारा पास्ट होता है, और जो आने वाला रहता है वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट मतलब जो समय चल रहा है, पास्ट का मतलब जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो समय आने वाला है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यही होते हैं, लेकिन हमको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि जो है कार्य के आधार पर पढ़ना पड़ता है। अगर हम वर्ग के बेस पर काम करेंगे तो टेंस टोटल हो जाएंगे 12। टेंस टोटल कितने हो जाएंगे? 12। अच्छा, थोड़ा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है ना, जैसे अगर बात करें हम लोग, तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट का, एक एक लिख देते हैं हिंदी में समझने के लिए कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। ठीक है, जैसे मैं ही लिख दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इस तरह से लिख दूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, इसका मतलब कंटिन्यू चल रहा है, अभी टाइम चल रहा है, मैं अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट की बात करूँ, अगर मैं लिख दूँ मैं पढ़ा रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था। अगर मैं ये लिख दूँ मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, तो मैं इसका मतलब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी ये समय बीत चुका है। अगर इसमें मैं लिख दूँ कि मैं कल पढ़ाऊँगा, मैं कल पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा, अगर मैं लिख दूँ मैं कल पढ़ाऊँगा, तो ये आने वाला टाइम है, तो ये फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। तो जो समय चल रहा होता है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, जो बीत चुका है वो पास्ट हो गया, जो आने वाला है वो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम टेंस जो पढ़ते हैं वो वर्क के बेस पर पढ़ते हैं, यानी कार्य के आधार पर पढ़ते हैं। अगर कार्य की बात करें, कार्य के आधार पर बात करें, तो हर टेंस को, इस प्रेजेंट को भी चार भागों में बांट दिया गया, पास्ट को भी चार ही भागों में बांट दिया गया, और इस फ्यूचर को चार भागों में बांट दिया गया। तो कुल मिला के ये बनेंगे 12 टेंस। ठीक है, जिसमें जिसमें किसी में काम चल रहा होगा, किसी में बीत चुका होगा, किसी में पहले से चलेगा। ठीक है, कार्य के आधार पर। तो हमको जो पढ़ना है ना वो कार्य के आधार पर ही पढ़ना है। ठीक है ना, अगर कार्य के आधार पर देखेंगे यानी वर्क के आधार पर देखते हैं तो टेंस हमारे 12 होते हैं। 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का, टोटल मिला के हो जाते हैं 12। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो अब हम चलते हैं उन 12 टेंसों की तरफ जो हमें पढ़ना है। ठीक है ना, उसकी तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं जो है। तो 12 टेंस में जो पहला टेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, पहला जो होता है। इसकी हिंदी की बात करें अगर, जैसे प्रेजेंट क्या क्या होता है, तो वर्तमान होता है। ठीक है, और इंडेफिनिट का क्या होता है? इंडेफिनिट का जो होता है वो होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का क्या होता है? अनिश्चित। और टेंस का मतलब हमने आपको बता ही दिया था, कॉल। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट अनिश्चित, और टेंस का मतलब समय। आप इसका हिंदी इस तरह से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लगेगा, वर्तमान अनिश्चित काल। इसीलिए जो ग्रामर के जो विद्वान थे उन्होंने कहा इस तरह से ना पढ़ा जाए। ठीक है ना, 12 के 12 टेंसों के नाम हम बीच से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम लेते हैं, और सबसे पहले जब इसका नाम लेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। देखिए ये थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में आसान हो जा रहा है। अनिश्चित वर्तमान काल, इसको पढ़ेंगे तो बोलेंगे वर्तमान अनिश्चित काल, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसलिए अब से याद आप रखिएगा कि हम 12 का 12 टेंस का नाम बीच से ही नाम रखेंगे। ठीक है, बीच से, बीच वाले को पहले पढ़ा जाता है। तो आपका हिंदी में देखेंगे तो ये होगा, लेकिन पढ़ने और थोड़ा सा कम समय लगे, इसलिए इसको हम ये नाम देते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, और आपको याद भी रखना है, क्या याद रखना है? आप याद भी रखेंगे अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, कैसे नाम लिखा गया है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा कि क्यों पहले हम लोग अनिश्चित पढ़ते हैं। तो इसका रीज़न यही है, इसीलिए हम लोग पहले अनिश्चित। तो अब इसका हिंदी अगर बात करें तो हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। अब तो ये समझ में आ गया होगा ना कि हम पहले ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको पढ़ाया गया होगा या आप फिर पढ़े भी होंगे पिछली क्लासों में इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आपको यही बताया जाता है इंडेफिनिट टेंस में कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है। ठीक है, क्या है? ता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ये बताया जाता है कि ता है, कामा ती है, कामा ते है, कामा ता हूँ, कामा। ठीक है, इस तरह से आपको बताया जाता है। ये बताया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके भी साथ में ताती आ जाएगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल लेंगे। ताती आने से कोई भी टेंस नहीं होगा, ये याद रखिएगा पहले। जैसे अगर मैं लिख दूं, मैं लिख दूं, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझिए थोड़ा सा। अगर लिखा जाए आम, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है। कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है। इस तरह से लिख दिया जाए, या फिर ऐसे लिखें कुर्सी के 4 पैर होते हैं, कुर्सी के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, बहुत सारा सेंटेंस है। ठीक है, जैसे दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है, होता है। देखिए सब में ता है, ती है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी तो आ रहा है, होता है, होता है, होते हैं, होता है। ऐसा नहीं है कि ताती आ गया तो टेंस हो गया। ठीक है, ताती आने से कोई भी टेंस नहीं होता है। और याद रखिए इसमें से कोई भी टेंस नहीं है, ना तो ये टेंस है, ना तो ये टेंस है, ना तो ये टेंस है, ना ही ये टेंस है। लेकिन आप यही पढ़ के आए हैं कि ता है, ती है, ते हैं,
ता हूँ आदि शब्द आएगा तो टेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमको अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि टेंस है या नहीं है? हाँ, इसके लिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए टेंस नहीं है, ये बस ईजेएमआर का प्रयोग है। अगर इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो लिख सकते हैं मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट, बस इतना हो गया। आम मीठा होता है, ठीक है। कौवा काला होता है, तो क्रो इज ब्लैक। तो ये सब ईजेएमआर का प्रयोग है। कुर्सी के पास 4 पैर होते हैं, तो ये हैज हैव का प्रयोग है, ठीक है ना। ये हैज हैव का क्या है, प्रयोग है। इसका हो जाएगा चेयर हैज 4 माने 4, 4 लेग्स माने पैर, ठीक है ना। तो चेयर हैज 4 लेग्स, ठीक है। दूध सफेद होता है, मिल्क इज वाइट। तो देखिए तात यानी से कोई भी सेंटेंस आपका टेंस नहीं होगा। अब क्यों कब टेंस होगा, इसके लिए हम आपको बताते हैं। आप कैसे जानिएगा कि टेंस है कि नहीं है। चलिए, समझ आ गया है? समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और आपको बताते हैं कि टेंस क्यों नहीं होगा, ठीक है। टेंस क्यों नहीं होगा या टेंस जो है होने के लिए क्या जरूरी होता है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक बार फिर लिखते हैं, इसकी पहचान लिखते हैं, तो फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक बार फिर से लिख देते हैं। इसके बाद इसकी पहचान और कैसे जानेंगे ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो अनिश्चित, ये बता ही दिए थे आपको, दोबारा से बता दे रहे हैं। अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक है। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब पहचान, इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन यानी पहचान, हिंदी में लिखना चाहें तो पहचान, ठीक है। ये हो गया आपका पहचान, ठीक है। अब हम यहाँ सीखते हैं कि हम कैसे जानेंगे ये टेंस है कि नहीं है, ठीक है। टेंस है कि नहीं है, तो पहले लिख देते हैं, उसके बाद देखिए लिख देते हैं। देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है ना। देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते, आदि शब्द आते हैं। तथा, तथा आदि शब्द आते हैं। तथा इनसे, इनसे आदत, इनसे आदत, ठीक है। इनसे आदत का भाव प्रकट होता है, का ये आपको जानना है, ठीक है। सबसे पहले यही है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, तथा इनसे आदत का भाव प्रकट होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अगर ता ती आएगा तो कौन सा वाक्य टेंस होगा, कौन सा वाक्य टेंस नहीं होगा। इसकी पहचान के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए आज इसके पहले आपको यही बताया गया होगा, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पर ऐसा नहीं है। अब देखिए ता ती के साथ, देखिए इधर तक, ता है, ता है, ती है, ते, इनके साथ एक वर्ड और आना चाहिए। इनके साथ जो वर्ड आना चाहिए वो है आदत। क्या होना चाहिए, आदत होना चाहिए, हैबिट होना चाहिए। यानी ता ती के साथ क्या आना चाहिए, ता ती के साथ हैबिट आना चाहिए। आदत, आदत क्या होती है, जो कार्य हम रोज करते हैं, जो कार्य हम रोज करते हैं वही हमारी आदत होती है।
तो जहां पर ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आएगा प्लस आदत होगा, उसी वाक्य को हम टेंस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जैसे हमने आपको एक वाक्य लिखा था कि आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, ठीक है। इसमें ता ती तो आया, लेकिन क्या बताइए, मीठा होना कोई हैबिट है क्या? मीठा होना हैबिट नहीं है, मीठा होना आम की क्वालिटी है, इसलिए ये टेंस नहीं होगा, इसलिए ये टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिख दें कि सूरज, सूरज पूरब, सूरज पूरब, सूरज पूरब, एक मिनट रुक जाइए, सूरज पूरब देखिए, अगर हम लिख दें कि सूरज पूरब में निकलता है, पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में निकलता है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, सूरज यहाँ भी ताती आया है, यहाँ भी ताती आया है। देखिए आम मीठा होता है, तो आम का मीठा होना कोई हैबिट नहीं है, ठीक है। तो ताती आया है, पर इसमें हैबिट नहीं आया है, क्या नहीं आया है? हैबिट, यानी आदत नहीं आया है, आदत नहीं आया, इसलिए टेंस नहीं होगा। और आदत क्या चीज होती है? जो काम हम रोज करते हैं। इसमें देखिए सूरज पूरब में निकलता है, तो रोज निकलता है ना, ऐसा नहीं कि आज निकलेगा कल नहीं निकलेगा परसों निकलेगा, तो ये रोज निकल रहा है, तो रोज के लिए क्या हो जाएगा, इसमें हैबिट है, तो इसमें क्या है, इसमें हैबिट है, यानी आदत का भाव है, इसलिए ये टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। यानी समझ में आया आपको, यानी जहां पर ताते और हैबिट होगा वही वाक्य टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं हुआ, जैसे ताती आया हैबिट नहीं आया तो भी टेंस नहीं होगा, या हैबिट आया और ताती नहीं आया तो भी टेंस नहीं होगा। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे मम्मी घर पे खाना पकाती है तो रोज पकाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप स्कूल जाते हैं तो रोज जाते हैं, आप खाना खाते हैं तो रोज खाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो रोज उड़ते हैं, आप खेलते हैं तो रोज खेलते हैं, तो ये सब सारे क्या है, सब में ताती है और सब में हैबिट है, तो ये सारे 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 वाक्य जो है टेंस हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जहां पर ताती हो प्लस हैबिट हो वही वाक्य आपका टेंस होगा। अगर दोनों में से कोई भी हट गया, कोई भी गायब हो गया, कोई नहीं रहा, चाहे ताती नहीं रहेगा तो भी टेंस नहीं होगा, अगर ताती है आदत नहीं है तो भी टेंस नहीं होगा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, यानी दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि किसे टेंस कहेंगे किसे टेंस नहीं कहेंगे, तो ये टेंस नहीं है आपका, ठीक है, पर ये टेंस है, ठीक है। तो ताती और प्लस हैबिट याद रखेंगे, ये दोनों ही आएंगे तभी टेंस होगा, ठीक है। अब आगे चलें, तो आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया, अब पहचानना, रटना नहीं है कोई चीज, अच्छे से समझ जाना है। समझना क्या है, समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि टेंस के हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आता है, प्लस आदत का भाव प्रकट होता है। यही चीजें बच्चों को नहीं बताई जाती हैं, यही चीजें बचपन से रटा दी जाती हैं, इसे लड़कियों को पता ही नहीं चलता कहाँ टेंस होगा कहाँ टेंस नहीं होगा। अब आप अब से याद रखेंगे, आपको पता हो गया है कि हम चेक कर लेंगे कि आदत का भाव है कि नहीं है, तभी वो टेंस होगा, और नहीं रहेगा तब नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छे से समझ जाइएगा। तो अब आप अंतर बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है कौन सा टेंस नहीं है। आदत बोले तो जो कार्य हम रोज करते हैं, पर डे करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वही हमारा आदत होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। पहचान हो गया, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरह, थोड़ा आपको एग्जाम्पल बताएं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आ जाता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, उसको देखते हैं पहले। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है भैया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसको बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य देखें हम लोग,
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला याद नहीं करना है, बस समझना है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V1, इसी में हमको प्लस करना है यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हम बता दिए थे कल ही, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कल हम आपको बता दिए थे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है, सब्जेक्ट कैसे जानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे जानेंगे, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए क्या क्वेश्चन करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानने के लिए क्या क्वेश्चन करना है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर लिए थे। तो अब देखते हैं, ये फार्मूला है, आपको याद नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए कि याद करना, कुछ नहीं याद करना है, बस आपको लिख लेना है, सारी चीजें आपको समझा दी जाएंगी। अब यहाँ कुछ आपको नोट्स लिख लेने हैं। नोट्स में क्या लिख लेना है, नोट नंबर 1, एक वचन बहुवचन पता है सबको, एक वचन, एक वचन, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन में क्या क्या वर्ड आते हैं, तो ही आता है, जी आता है, ईट आता है, और नेम, और क्या होना चाहिए, नाम, और क्या होना चाहिए, नाम, नाम किसी का भी हो, ठीक है ना। एक वचन मतलब अगर कोई चीज एक है तो एक होता है एक वचन, ये एक वचन माने जाते हैं, ही सी ईट और नाम, नाम किसी का भी हो, आपका भी नाम है, ठीक है। हर एक चीज दुनिया में जितनी भी चीज है बगैर नाम का नहीं है, बता दिए ऐसा कोई चीज है जिसका नाम है। ये देखिए, इसे हम पेन कह लीजिए, मार्कर कह लीजिए, इसका व्हाइट बोर्ड कह लीजिए, ठीक है, सारी चीज, ये शर्ट है, ये बाल है, ठीक है, तो सबका नाम है। तो जितने भी नाम होते हैं सब क्या होंगे, सब एक वचन होंगे, और जितने नाम होते हैं वही नाउन होते हैं, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, ठीक है ना। आपको याद करने के लिए दिया जाता है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, ऐसा नहीं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हर एक नाम नाउन होता है, एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका नाम ना हो, तो जितने नाम उतना नाम, वही सब नाउन होता है। तो एक वचन कर्ता के साथ, यानी एक वचन में लिख दिए क्या क्या आता है, ही सी इट और नाम, एक वचन कर्ता, कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, क्रिया में, क्रिया बोले तो वर्ब, जो यहाँ V1 लिखे हैं, चलिए लिख देते हैं फिर से, क्रिया यानी वर्ब, एक वचन अगर सब्जेक्ट रहेगा, नहीं एक वचन कर्ता, कर्ता माने सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में, किसमें, क्रिया में, क्रिया में यस या यस जोड़ते हैं, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या यस जोड़ते हैं, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या यस जोड़ेंगे, दिमाग में रख लीजिए, एक वचन कर्ता रहेगा तो क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या यस जोड़ते हैं, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में क्या जोड़ते हैं, एस या यस। दूसरा नोट समझिए, ठीक है, बहुवचन, तो बहुवचन समझते हैं आप लोग, एक से कोई चीज दो हो जाए उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता में क्या क्या आएगा ये भी बता दें आपको, तो बहुवचन में क्या क्या आएगा देख लीजिए, बहुवचन में आएगा आई, वी, यू और दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक है ना, ये सब बहुवचन होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में, किसमें, क्रिया में, याद रखें, बहुवचन कर्ता के साथ, देख लीजिए बहुवचन में क्या क्या आएगा, आई वी यू दे, कर्ता के साथ क्रिया यानी वर्ब में, क्रिया बोले तो वर्ब में, क्रिया यानी वर्ब में, वर्ब में यस या यस, यस या यस, ध्यान से देखिए, यस या यस नहीं जोड़ते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं, बहुवचन में कर्ता के साथ एक यस या यस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, ठीक। पहली बात आप क्लियर करिए, एक वचन रहेगा तभी हम क्रिया में यस यस जोड़ेंगे, और बहुवचन रहेगा तो क्रिया में से जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे,
तो दिमाग में पहले बैठाइए, एक वचन रहेगा तभी क्रिया में यस यस जोड़ा जाएगा, और बहुवचन रहेगा तो क्रिया में यस यस नहीं जोड़ा जाएगा। एक वचन रहेगा तभी क्रिया में यस यस जुड़ेगा, अगर बहुवचन रहेगा तो क्रिया में यस यस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले कंफर्म कर लीजिए, एक वचन रहेगा तो क्रिया में एस या यस जोड़ेंगे, और बहुवचन रहेगा तो क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक तीसरा नोट देखिए, एक तीसरा देख लीजिए, यहीं पे नोट लिख दे रहे हैं, तीसरा नोट देख लीजिए। तीसरा नोट क्या है, यदि यदि कर्ता, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन हो, ठीक है, यदि कर्ता एक वचन में हो, एक वचन में हो, ठीक है, यानी सब्जेक्ट हमारा एक वचन में हो, तो एक वचन में हो, एक वचन में हो, और एक वचन में हो, एक वचन में हो, और वर्ब का, और वर्ब का, वर्ब माने क्रिया का, और क्रिया यानी वर्ब, क्रिया बोले तो वर्ब, क्रिया बोले तो वर्ब, और क्रिया का, क्रिया यानी वर्ब का, वर्ब का अंतिम अक्षर, कौन सा अक्षर, अंतिम अक्षर, अक्षर तो पता होगा ना आप लोग को, अंतिम अक्षर, ठीक है, अंतिम अक्षर, ठीक है, यदि कर्ता एक वचन में हो और क्रिया का अंतिम अक्षर, ठीक है, अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, देखिए अंतिम अक्षर यस एच, यस एच, टी एच, एक्स, ओ एस हो, क्या होना चाहिए, यदि कर्ता एक वचन हो, तो पहले समझ देखिए बोले हैं एक वचन कर्ता के साथ ही क्रिया में यस यस जुड़ता है, यहाँ लिखा गया है। ठीक, यदि कर्ता एक वचन हो और क्रिया का अंतिम अक्षर यस एच, सी एच, एक्स, ओ और एस हो, ठीक है ना, इन पांचों में से, ठीक है ना, यस हो, तो क्या करना है, तो समझिए तो क्या करेंगे हम, तो कब यस और कब यस, क्वेश्चन ये आता है कि देखिए क्वेश्चन ये था कि एक वचन रहेगा तभी हम यस या यस लगाएंगे, बहुवचन में तो लगाएंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए एक वचन आ ही गया है तो कहाँ यस लगाना है और कहाँ यस लगाना है, इस चीज को समझना है, कहाँ यस लगाना है और कहाँ यस लगाना है, इस चीज को हमको समझना है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि कर्ता एक वचन का हो, ठीक है, क्या हो, कर्ता एक वचन का हो, और वर्ब का अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, एक्स, ओ और एस, इन पांचों में से कोई भी एक रहेगा, इन पांचों में से यदि कोई भी एक हो जाए, इन पांचों में से कोई अगर एक है तो क्रिया में हम एस जोड़ेंगे, अगर इन पांचों में से कोई नहीं है तब हम क्रिया में एस जोड़ेंगे। फिर से समझिए, फिर से समझ जाइए आप जो है, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझे हम क्या बोल रहे हैं। ये देखिए एक वचन होगा, क्वेश्चन लिखाए हैं, बताएं नोट में कि एक वचन अगर करता है, एक वचन कर्ता के साथ, फिर समझिए देखिए एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं, यस या ईएस क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं, एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं, क्या बहुवचन के साथ जोड़ते हैं, बहुवचन के साथ नहीं जोड़ते हैं। यदि मान लीजिए कर्ता एक वचन हो ही गया तो कहाँ हम यस लगाएंगे और कहाँ ईएस लगाएंगे, इसको समझना है। ठीक है, अगर एक वचन हो गया कर्ता और वर्ब का अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, एक्स, ओ एस,
इन पांचों में से अगर कोई भी एक आ गया तो उसमें हमको ईएस जोड़ना है। अगर नहीं आया तब क्या जोड़ना है, तब यस जोड़ना है। इसको पहले समझिए, यहां से समझाते हैं। देखिए जैसे हम यहां लिख दें राधा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है, ऐसे लिख दिए राधा बाजार जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन जाता है, राधा, इससे लिख लेंगे। ठीक है, इधर से जाना की अंग्रेजी क्या होगा, गो। आप बताइए राधा एक वचन की बहुवचन, तो राधा एक वचन, एक वचन है तो इसका मतलब वर्ब में या तो यस लगे या तो ईएस लगे। अगर राधा एक वचन हो गया तो इसका मतलब ये वर्ब है, इस वर्ब में या तो हम यस लगाएं या तो यस लगाएं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम यस लगाएं कि यस लगाएं, इसके लिए हमें वर्ब का अंतिम अक्षर देखना है। यदि इस वर्ब का अंतिम अक्षर यस, एच, सी एच, एक्स, ओ, एस, इन पांचों में से कोई एक है तो इसमें हमको ईएस लगाना है। तो देखिए क्या इसका अंत, पहले तो एक वचन हो, फिर इसमें देखना है कि इन पांचों में से कोई आया है अंत में। तो देखिए राधा एक वचन है, इन पांचों में से ओ आया है, इसका मतलब इसमें ईएस जुड़ेगा। समझ गए आप लोग, ईएस, इसके बाद टू, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रही है, तो गोस टू मार्केट हो गया। फिर अगर हम इसी तरीके का एक सेंटेंस और ले लें, जैसे मोहन 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 हॉकी हॉकी खेलता है, मोहन हॉकी खेलता है। अब समझिए तो कौन खेल रहा है, तो मोहन, खेलना की अंग्रेजी प्ले। अब रुक जाइए, मोहन एक वचन की बहुवचन, तो आप कहेंगे सर मोहन एक वचन, अगर एक वचन है इसका मतलब ये वर्ब है, इसमें या तो हम यस जोड़े या तो हम ईएस जोड़े, एक ही जोड़ सकते हैं, या तो यस जोड़े या तो ईएस जोड़े। ठीक है, तो अब देखिए एक वचन हो गया, तो ईएस जोड़ने के लिए लास्ट वाला जो अक्षर होगा इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। क्या देखिए ये लास्ट का अक्षर वाई, इनमें से कोई अक्षर लास्ट वाला है, नहीं है। जब नहीं रहेगा तो इसमें हम केवल यस जोड़, क्या जोड़ देंगे, केवल यस जोड़ देंगे और फिर लिख देंगे हॉकी। समझ गए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इतना आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब जो नोट्स अधूरा था उसको हम लोग पूरा कर देते हैं। ठीक है, जो नोट्स अधूरा था उसको क्या कर दें, तो पूरा कर दें। ठीक है, चलिए वहाँ लिखवाए थे नोट में, हम आपको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। चलिए एक बार हम फिर से लिख देते हैं नोट, यदि यदि कर्ता, कर्ता नहीं सब्जेक्ट एक वचन में हो, एक वचन में हो और एक वचन में हो, एक वचन में हो और क्या हो भैया, एक वचन में हो और, देखिए कर्ता एक वचन में हो और वर्ब का यानी क्रिया का, चाहे वर्ब लिख लीजिए चाहे क्रिया लीजिए, वर्ब का या क्रिया का दोनों लिख देते हैं। ठीक है, वर्ब और वर्ब का या क्रिया का अंतिम अक्षर, कौन सा अक्षर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, एस, एच, सी एच, एक्स, ओ, एस, हो हो तो क्रिया में, क्रिया यानी वर्ब में, वर्ब में ईएस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। ठीक, अन्यथा, अन्यथा मतलब यदि इन पांचों, ये पांचों नहीं आएंगे तब। ठीक है, अन्यथा, 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 अन्यथा यस जोड़ते हैं, अन्यथा क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते, अन्यथा यस जोड़।
बात को एक बार फिर समझिए। ये कह रहा है यदि कर्ता एक वचन में हो और क्रिया यानी वर्ब का अंतिम अक्षर यस एस सी एच एक्स ओ एस में से कोई एक हो तो क्रिया में हमें ईएस जोड़ना है यानी ईएस लगाना है। अगर इन पांचों में से कोई ना हो यानी कर्ता एक वचन हो और इन पांचों में से कोई ही ना हो अंतिम अक्षर तो उसमें हम यस जोड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हम पीछे बताए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोग अब समझ गए हैं कि यस कहाँ जोड़ना है, यस कहाँ जोड़ना है, ठीक है, और कहाँ यस नहीं, यस या यस नहीं जुड़ेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। यदि कर्ता एक वचन हुआ तो क्रिया में यस यस जोड़ते हैं, बहुवचन होगा तो यस यस नहीं जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कहाँ यस जोड़े और कहाँ यस जोड़े, तो इसके लिए ये नोट्स है। यदि कर्ता एक वचन में है और वर्ब का अंतिम अक्षर इन पांचों में से कोई एक है तो उसमें हम ईएस जोड़ेंगे। लेकिन यदि कर्ता एक वचन है और इन पांचों में से कोई अंतिम अक्षर नहीं है तो हम केवल यस जोड़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं और लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। क्या लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर लिख दिया जाए वह, ठीक है, वह स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। पहले अच्छे से समझ जाते हैं फिर बनाएंगे हम लोग। वह स्कूल जाता है तो पहले समझिए ताती आया है, स्कूल जाता है तो रोज जाता है, रोज जाता है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमको ध्यान समझिए, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। अगर सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप कौन का क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें कौन का क्वेश्चन कर लीजिए, कौन स्कूल जाता है तो आपको मिलेगा वह जाता है। तो वह हो गया, वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही हो गया, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आप सब उल्टा लिखेंगे। अब एक चीज और क्लियर कर लीजिए, अब यहाँ जा रहा है, जाता है, जाएगा, जा चुका, सबकी इंग्लिश गो ही होती है। सिर्फ वहाँ फॉर्म देखा जाता है कि एक कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है कि थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि जा रहा है तो अंग्रेजी अलग, जाएगा तो अलग, जाता है तो अलग, जा चुका है तो अलग, ऐसा नहीं है। सबका इंग्लिश गो ही होता है। बट हमें यहाँ देखना पड़ता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, जैसे इसमें फर्स्ट फॉर्म है तो गो का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो जाना की अंग्रेजी क्या हो गया, तो गो हो गया। अब रुक जाइए, अब देखिए ध्यान से कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो अगर एक वचन है तो इसका मतलब इसमें एस या एस जुड़ेगा। तो ये एक वचन है, इसका मतलब हम इसमें या तो यस जोड़े या तो यस जोड़े, लेकिन जोड़ेंगे तो एक ही। तो इसका अंतिम अक्षर देखिए, क्या इसका अंतिम अक्षर इन पांचों में से कोई एक है, यदि है तो इसमें ईएस लगा दीजिए, ठीक है। अगर इन पांचों में से अंतिम अक्षर नहीं होता तो केवल यस लगाते। तो हो गया ही गोस, उसके बाद टू, टू इसलिए होता है कि गो के बाद प्लेस आने पर टू लगता है, डायरेक्शन बता देता है। तो जहां गो आएगा, गो के बाद टू, अगर कोई प्लेस यानी जगह का नाम होगा जैसे स्कूल, कॉलेज, ठीक है, हॉस्पिटल या किसी बम्बई, दिल्ली, मुंबई कहीं भी रहेगा तो टू लग जाएगा। तो गो टू स्कूल, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे। तो हो गया ही गोज टू स्कूल। समझ आया आप लोग को, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, आराम आराम से समझिए, ठीक है। समझ जाएंगे तो आप हजारों बना लेंगे, बस समझ जाइए बस बढ़िया से। दूसरा है, चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। बच्चे, बच्चे, ठीक है, बच्चे सड़क पर, सड़क पर, ठीक है, दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं, दौड़ते नहीं, खेलते लिख दे रहे हैं, सड़क पर खेलते हैं, खेलते हैं, हैं? ये देखिए सड़क पर खेलते हैं, ठीक है। आप देखिए कौन खेलता है, तो बच्चे, आप चाहें तो द चिल्ड्रेन या केवल चिल्ड्रेन भी लिख सकते, हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। अब इधर से कोई भी ट्रांसलेट सब्जेक्ट लिखने के बाद इधर से कौन खेलता है, बच्चे, सब इधर से खेलना की इंग्लिश प्ले। अब रुक जाइए कि एक वचन की बहुवचन, ये बहुवचन है तो क्या इसमें यस यस लगेगा, नहीं लगेगा।
बता दिए हैं कि बहुवचन रहेगा तो देखना ही नहीं है, उसमें यस यस लगेगा ही नहीं। जब यस यस लगेगा ही नहीं तो हमें थोड़ी देखना है कि कहाँ यस लगाएंगे कहाँ यस, इसमें लगना ही नहीं है तो छोड़ो इसको, नहीं लगेगा। प्ले कहाँ खेलते हैं, पर की इंग्लिश होती है ऑन, सड़क पर है तो द रोड, लिख देंगे ऑन द रोड, हो गया। हो गया, देखिए चिल्ड्रंस प्ले ऑन द रोड, समझ आ गया है। थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, ठीक है, कहानी, कहानी पढ़ता है, मेरा भाई कहानी पढ़ता है, ध्यान समझिए। तो कौन पढ़ रहा है, मेरा भाई, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, कौन पढ़ रहा है, मेरा भाई। अब इधर से पढ़ना की इंग्लिश रीड, अब रुक जाइए कि एक वचन की बहुवचन, ये होता है एक वचन, जहां भी मेरा तुम्हारा उसका उसकी लग जाएगा सब एक वचन, मेरा भाई तुम्हारा भाई उसका भाई उसके चाचा मेरे चाचा तुम्हारे चाचा उसकी मामी मेरी मामी मेरी मौसा, सब ये सब जहाँ उसका उसकी मेरा मेरी लग गया सब एक वचन में आ जाएगा। जब ये एक वचन हो गया इसका मतलब इसमें यस लगे या तो यस लगे, कन्फर्म हो गया। तो हम बताए हैं यस यस का अगर एक वचन है तो इसमें यस या यस लगेगा, ये तो कन्फर्म है, या तो यस लगे या तो यस। यस लगाने के लिए आपको इस वर्ब का अंतिम अक्षर देखना है, क्या इन पांचों में से कोई है, अगर है तो यस लगा दीजिए और नहीं है तो क्या लगा दीजिएगा, एस लगा दीजिएगा। ठीक, तो पढ़ना की इंग्लिश हो गया। अब बगल आ जाइए, क्या पढ़ता है, ये ऑब्जेक्ट है तो स्टोरी चाहे द स्टोरी, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। देखिए वह स्कूल जाता है, बच्चे सड़क पर खेलते हैं, मेरा भाई कहानी पढ़ता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और थोड़ा एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं आपको समझने के लिए, चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझने के लिए, चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया से। अब यहाँ लिखते हैं मोहन तालाब में, कहाँ में, तालाब में, तालाब में, तालाब में तैरता है, तालाब में तैरता है, तो रोज ही तैर रहा होगा, सामान लेते हैं। ठीक, तो कौन तैरता है भाई, सोहन, सबसे पहले सोहन, इसके बाद उधर से लिखना है सबको, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। तैरना की अंग्रेजी क्या होता है, तो स्विम, स्विम होता है। अब रुक जाइए, अब एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, इसका मतलब इस वर्ब में या तो हम यस लगाएं या तो क्या लगा दें, यस लगा दें। यस लगाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि एक वचन होना चाहिए और वर्ब का अंतिम अक्षर यस एच टी एच एक्स ओ एस, इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए एक वचन तो है लेकिन क्या इसका अंतिम अक्षर इन पांचों में से कोई है, नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब यस यस नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा, तब यस लगेगा, तो हो गया यस। इसके बाद मे, तो मे की इंग्लिश क्या होती है, इन, इसके बाद तालाब है तो द पूल लगा लीजिए चाहे पॉन्ड लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया है आपका। और देखते हैं, तुम, तुम फूल तोड़ते हो, तुम फूल तोड़ते हो, तुम फूल तोड़ते हो, देखो इधर, तो कौन तोड़ता है, तुम तोड़ते हो। अब इधर से लिखना है तोड़ना की इंग्लिश प्लक, अब रुक जाना है, प्लक के बाद क्या कर देना है, रुक जाना है। चलिए अब ये देखिए एक वचन की बहुवचन, तो ये बहुवचन है, अगर बहुवचन है तो इसमें एस एस लगेगा, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए। क्या तोड़ते हैं, फ्लावर, तो यू प्लक फ्लावर, यू प्लक क्या हो जाएगा, फ्लावर, यू प्लक फ्लावर। आगे और देखिए, लड़के, लड़के,
लड़के आगरा आगरा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आगरा जाते हैं। तो कौन जाता है? लड़के। चाहे तो आप द बॉयज लिख लीजिए, चाहे बॉयज लिख लीजिए। ठीक है, अब इधर से जाना की इंग्लिश गो। अब रुक जाइए, अब देखिए एक वचन की बहुवचन, बहुवचन तो क्या इसमें यस यस लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, छोड़िए। कहाँ जाते हैं? आगरा, तो गो टू आगरा, गो टू आगरा। ठीक है, तो हो जाएगा द बॉयज गो टू आगरा। आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये अगर एक वचन होगा तभी इसमें यस यस लगेगा, बहुवचन होगा तो नहीं लगेगा। ये बहुवचन है, नहीं लगेगा। अगर एक वचन हो गया तब आपको देखना है कि इस वर्ब का अंतिम अक्षर इन पांचों में से कोई एक है, तभी तो आप यस लगाइएगा। अगर नहीं है तो आप मत लगाइएगा। ठीक है, तब आप नहीं लगाएंगे, तब आप यस लगा दीजिएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करते हैं, फिर जो है इसके आगे की क्लास आगे करेंगे। आपको इतना अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत रहेगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रहेगा तो फिर हमको बताइएगा, फिर आगे क्लास होगी। ठीक है, चलिए।